नमस्कार, मैं आपके बीच लोकेश कुमार सिंह और आज भारत के इतिहास में पैरामिलिट्री फोर्स के इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों में लिखने की जो है कवायद शुरू हो गई है। और ये कवायद बहुत दिनों से चल रही थी। आदरणीय एडवोकेट अंकुर छिब्बर सर इसकी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और फिर हम इस लड़ाई का आज जो जजमेंट आया है उस जजमेंट को लेकर हम चलते हैं अंकुर छिब्बर सर के। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? बढ़िया सर। आप सर ये जजमेंट जो है पैरामिलिट्री फोर्स को लेकर जो जजमेंट आया ओल्ड पेंशन स्कीम को, क्या है सर? देखिए, ऐसा था कि भारत सरकार ने 22 दिसंबर 2003 को एक नोटिफिकेशन निकाला था। उस नोटिफिकेशन में ये बोला था कि 1/1/2004 के बाद जो भी नौकरी ज्वाइन करेंगे उसको न्यू पेंशन स्कीम मिलेगा और वो ओल्ड पेंशन स्कीम में गवर्न नहीं होंगे। पर इस नोटिफिकेशन के अंदर एक क्लॉज ये कहता था कि ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को लागू होगा पर आर्म फोर्सेस को लागू नहीं होगा। अब हम लोगों ने पिटिशन फाइल करी थी कोर्ट के अंदर कि जो लोगों की नोटिफिकेशन तो 2003 में आ गई थी पर उनकी ज्वाइनिंग 2004 में आई थी कि उनको पेंशन दिया जाए, क्योंकि जिस दिन उनकी नोटिफिकेशन आई थी उस दिन के टर्म्स एंड कंडीशंस को लिया जाए। उसके अलावा हमने ये आर्ग्यूमेंट डाली थी कि क्योंकि CAPF जो है, CAPF माने कि CRPF, BSF, ITAP, SSB, CISF, असम राइफल्स, ये सारे के सारे आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन है, इसलिए इस नोटिफिकेशन के हिसाब से इनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए थी। यही नहीं है, आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी ये बताता है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड ऑल अदर आर्म फोर्सेस, तो वो इन आर्म फोर्सेस का रेफरेंस देती है। उसके अलावा MHA ने खुद एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें उन्होंने बताया था कि CAPF जो है वो सारे के सारे आर्म फोर्सेस हैं। उसके अलावा एक और जजमेंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी है, जिसके अंदर उन्होंने डिक्लेयर किया है कि अखिलेश प्रसाद की जजमेंट है, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि CRP इज एन आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन। तो हमारी आर्ग्यूमेंट को सुनने के बाद आज जजमेंट रिजर्व हो गई थी। आज जजमेंट में प्रोनाउंसमेंट आई थी। जजमेंट सर 1 दिसंबर को इसको आर्गुमेंट्स किया था ना? हाँ, जजमेंट रिजर्व हुई थी 1 दिसंबर को। आज उसकी प्रोनाउंसमेंट हुई है। उस जजमेंट के अंदर कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि जितने भी CAPF हैं वो सारे के सारे आर्म फोर्सेस हैं। और क्योंकि सरकार ने खुद 22 दिसंबर 2003 को ये नोटिफिकेशन निकाला था कि आर्म फोर्सेस को छोड़ के बाकी सबको न्यू पेंशन स्कीम लागू होगा और आर्म फोर्सेस जो होंगी वो ओल्ड पेंशन स्कीम से ही गवर्न होंगी, तो वो उस नोटिफिकेशन को अपहोल्ड करते हुए ये बोला है कि हम लोग भी आर्म फोर्स हैं और इसलिए सारे के सारे CAPF को इररिस्पेक्टिव कि वो 1/1/2004 के बाद भर्ती हुए हैं या आज की डेट में भर्ती हुए, उन सबको ओल्ड पेंशन ही मिलेगी। लेकिन सर अभी भी लोगों के बीच में जो है एक अभी मतलब माहौल जो बना हुआ है कि क्या सर अभी क्या पूरे देश के लिए लागू होगा ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है? तो इस केस के अंदर क्लियरली कोर्ट ने ये बोल दिया है कि और लोगों को कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है। और क्या कहते हैं, उन्होंने साफ ये बता दिया है कि ये जजमेंट सबके लिए लागू होगी, तो लोगों को अब ज़बरदस्ती केस फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी जजमेंट से सबका फ़ायदा हो जाएगा। मतलब इसी जजमेंट से सबको मिलेगा, सबको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगा। सर इसमें अभी भी कोई ऐसा तो नहीं है कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ जाए? हमें तो सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं, पर भारत सरकार ज़रूर जा सकती है इस जजमेंट के अगेंस्ट। अगर वो जाएगी तो उसको वहाँ पे डिफेंड करेंगे हम फिर। तो सर ये तो आदेश सबके लिए एक बराबर है, अब देखा जाए तो सबके लिए बराबर। पैरामिलिट्री फोर्स के सभी जवान जो है बॉर्डर पे रहते हैं। जितने भी लोग थे इनकी लड़ाई बहुत लंबी सर लड़ रहे थे। कुछ रिट पिटिशन मेरे नाम से भी था सर, आपने ही किया था। बहुत लोगों के नाम से रिट पिटिशन था। अब तो सब मर्ज हो गए सर, सबका एक साथ जजमेंट आ गया। एक साथ जजमेंट आ गया है। जो 20 तारीख को भी सुनवाई होने वाली थी वो भी सब सारी जजमेंट ये आ गई है, इससे सबके लिए कवर हो जाएगा। अब ये सबको क्लियर होना चाहिए कि अब आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। व्यवस्था जो कायम बनी है, जो जीत हासिल है, वो तमाम पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण और वर्तमान में जो भी कांस्टेबल रैंक से या जो भी रैंक के लोग हैं उनको ये समर्पित है। ये जीत पूरे राष्ट्र की जीत है और पूरे पैरामिलिट्री फोर्स की जीत है। इसके लिए सर आपको तहे दिल से धन्यवाद है। थैंक सर। आगे भी आप हमारा साथ दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट में सर। मैं जितना भी कर सकता हूँ फोर्सेस के लिए उतना जरूर करता हूँ और इसमें कोई बात नहीं है। जो मैं अच्छी चीज़ें कर सकता हूँ बिल्कुल करूँगा उनके लिए। तहे दिल से सर आपको धन्यवाद। नमस्कार पूरे पैरामिलिट्री फोर्स के। थैंक यू।